स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? चलिए देखते हैं। जो अभी पैनिक सिचुएशन को एक चीज को आप देख रहे हैं, उसको हम एक स्टोरी के माध्यम से, कुछ फिगर के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा सिचुएशन को, इस स्टोरी को देखने का प्रयास कीजिएगा कि यह स्टोरी जो है क्या कहना चाह रहा है। तो आइए उसको देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो है, एक बंदा है। ये बंदा फिगर में आप लोग देख रहे होंगे। ये बंदा जो है, इसके हाथों में एक गिलास है और गिलास में जो है आधा पानी भरा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, सिर्फ इसको एक फोटो मात्र न समझना है, इसको गॉसिप को समझना, अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाना है। जीवन में कहीं न कहीं ये हमको बहुत चीज़ें, ये शिक्षा वाली प्रद वाली कहानी बन जाएगी और लाइफ जो है कहीं न कहीं जो है हर सिचुएशन से होकर गुजरता है। तो इसको, बंदा को देखेंगे कि एक हाथ में जो है गिलास है और उस गिलास में आधे पानी है। एक गिलास है, आधा पानी है और वो हाथों में पकड़ा हुआ है। ठीक है? ये हाथों में पकड़ा हुआ है कितना मिनट तक? 1 मिनट तक पकड़ा हुआ है। जैसे लिख रहा है कि इफ यू होल्ड इट फॉर अ मिनट इट इज नो प्रॉब्लम। अगर इस गिलास को आप 1 मिनट तक पकड़ के रखते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होती है। आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यही गिलास आधा पानी आप 1 मिनट तक रखिए, तो आपको कोई समस्या नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये गिलास और ये पानी क्या है? ये समझ लीजिए कि आपकी स्ट्रेस है। समझ लीजिए स्ट्रेस है, चिंताएँ हैं, टेंशन है, पैनिक है, ठीक है? इस सिचुएशन को, इस पैनिक को, इस समस्या को आप 1 मिनट तक पकड़ के रखते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं आती है, नो प्रॉब्लम आता है। लेकिन यही समस्या, यही गिलास, यही पानी आप अगले स्लाइड में देखने का प्रयास करेंगे, 1 घंटा तक पकड़ के रखिए। यही गिलास है, इतना ही पानी है जितना पहले था। वही सी को लगातार 1 घंटा पकड़ के रखिए, तो आपके हाथों में दर्द होना शुरू होगा। आपको हाथों में कंपन शुरू होना होगा। आपके साथ बेचैनी पैदा होना शुरू होगा। वही गिलास है, उतना ही पानी है, लेकिन आप लगातार 1 घंटा तक उसको होल्ड करके रखे हुए हैं। इफ यू होल्ड इट फॉर 1 आवर, यू विल हैव एन एक इन योर आर्म। आप 1 घंटा तक पकड़ के रखेंगे इसी गिलास को, इसी इतना ही पानी को, तो आपको हाथों में दर्द होना शुरू होगा। क्या कहना चाह रहा है? ये स्टोरी क्या बता रही है? ये फिगर क्या बता रही है? कि ज़िंदगी में ऐसी-ऐसी कोई समस्या आएगी, उसको लगातार आप बाँध के रखे रखे रहेंगे, तो आप खुद ब खुद दर्द लेना शुरू करेंगे। ठीक है? इसको और हम थोड़ा-सा और इस एक्सप्लेन करते हैं। इसी गिलास को अगले स्लाइड में देखेंगे। इसी गिलास को, इतना ही पानी को 1 दिन तक होल्ड करके रखिए। होल्ड इट फॉर अ डे, 1 दिन तक होल्ड करके रखिए। क्या होगा सिचुएशन? आप चल नहीं पाएँगे, आपका हाथ काम नहीं करते रहेगा, पैरालाइज़ महसूस होगा। आपकी एकदम शून्य पड़ जाएगी आपकी हाथें। लगातार 1 गिलास और उसमें आधे पानी को 1 दिन तक अगर होल्ड करना पड़ेगा, तो आपका हाथ काम नहीं करते रहेगा। आपका लगेगा कि सुन्ना हो गया, लगेगा कि मार दिया, पैरालाइज़ मार दिया, ऐसा फ़ील होना शुरू होगा। वो इतना ही है, ज़्यादा भार नहीं है, 1 गिलास है और 1 पानी है। उसको लगातार 1 दिन तक हाथ में पकड़ के रखते हैं, तो आपको ये महसूस होना शुरू होता है। तो क्या हम समझ पाते हैं? क्या समझ पाए कि द स्ट्रेस एंड वरीज इन लाइफ आर लाइक द ग्लास ऑफ वाटर। जो स्ट्रेस जो होता है एंड वरी जो होता है, जो तनाव होते हैं, जो चिंताएं जो होते हैं, एक गिलास के वाटर के जैसा है। इसको कितना देर तक आप पकड़ के रखते हैं?
उसी पर आप पर डिपेंड करता है। मानता हूं कि कंपनी जो है 2 जून से 5 जुलाई तक बढ़ा दिया है, लेकिन आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। इसको पकड़ के मत बैठ जाइए, इसको चिंता में मत डूब जाइए। अगर चिंता में डूब जाएंगे, पकड़ के रखेंगे, तो आप जो भी आगे काम करते रहेंगे, अपनी दैनिक जीवन में जो भी आप काम करने वाले हैं, उससे आप नहीं निकल सकते, अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, अपने परिवार को क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं दे सकते हैं। अपने जीवन में हमेशा क्या होंगे, स्ट्रेस और वरीज का शिकार होते रहेंगे। इसलिए एक कहानी हमें ये सीख देती है कि जीवन में जो समस्या आती है, उस समस्या को पकड़ के मत बैठिए। ठीक है? जो चीज़ आपके हाथ में, आपके चीज़ में कंट्रोल नहीं है, उसी चीज़ पर छोड़ दीजिए। ठीक है? तो ये इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि 1 गिलास और उसमें आधा पानी जो है, एक 1 मिनट के लिए आप रखते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन वही गिलास उतना ही पानी को 1 घंटे के लिए रखते हैं, तो आपको हाथ में दर्द होना लगता है, लेकिन वही गिलास और आधा पानी को आप 1 दिन तक पकड़े हुए रहते हैं, तो आपको महसूस होता है कि लगता है कि हमको पैरालाइज़ मार दिया है, आँखें शून्य पड़ जाती है। जस्ट लाइक ऐसा ही है। पैनिक ऐसा ही चीज़ होता है, स्ट्रेस ऐसा ही चीज़ होता है। ठीक है? तो ये हमें कहानी से सीख मिलता है। लेकिन इस पैनिक सिचुएशन को से थोड़ा बाहर निकल के हम देखें, ये भी थोड़ा देखने का प्रयास करें कि अभी हमारा जो एप्लीकेशन ट्रेजर फन का है, वो चालू है। अभी हमारा ट्रेजर फन जो है एप्लीकेशन पर वर्क कर रहा है, प्ले स्टोर पर वर्क कर रहा है, ऐप स्टोर पर वर्क कर रहा है, वेबसाइट पर आप खोल सकते हैं। हर जगह से ओपन है। आप यहाँ पर रिजर्वेशन कर रहे हैं। यहाँ पर रिजर्वेशन के माध्यम से आपको इनकम आ रहा है। आपका टीम कमीशन बन रहा है। एनएफटी जो आपको मिला है, वहाँ पर एनएफटी में आप लगा सकते हैं। एनएफटी से मिलने वाला जो प्रॉफिट है, टीएफटी के रूप में, वो भी आपको रिसीव हो रहा है। टाइम जैसे ही समाप्त हो रहा है, वो आपको मिल पा रहा है। आप अर्न सेक्शन में जाते हैं, तो वहाँ पर टीएफटी वर्क कर रहा है, प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। टीएफटी का विड्रॉवल चालू है, वो भी आ रहा है। इसका सीधा मतलब है कि प्लेटफ़ॉर्म चालू है, ऑन है। जिस दिन मैं अब नेगेटिव बात कर रहा हूँ, जिस दिन ये प्लेटफ़ॉर्म प्ले स्टोर से गायब हो गया, जिस दिन वेबसाइट से गायब हो गया, तब आप समझेंगे कि अब कुछ नहीं रहा। अब कुछ नहीं रहा, खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, स्कैम कह सकते हैं, लेकिन तमाम चीज़ें चालू है, हर चीज़ें चालू है, इसलिए उतना उस डिसीजन पर नहीं पहुँचना है, हम सबको तब तक हमको क्या करनी है, कि हमको वेट करना है। थोड़ा-सा समझिए और इस कंपनी को जाना ही होता, इस कंपनी को जाना ही होता तो 2 से ढाई महीना पहले चला जाता। वो सिचुएशन बनी थी, वेबसाइट बंद हो जाता, प्ले स्टोर से गायब हो जाते और आज तक जो है 2 ढाई महीने के बाद हम इस चीज़ को भूल जाते। जाता 10,000 रुपया चला जाता। कर भी क्या सकते थे? कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन कंपनी ने रीब्रांडिंग करके एक नए वेबसाइट के रूप में जो ट्रेजर एनएफटी स्कैम लिखा हुआ था टेलीग्राम चैनल को, उसको हटाकर एक नई चीज़ को जन्म दिया। रीब्रांडिंग करके आया ट्रेजर फंड के रूप में हमको और आपको मिला। ये ऐसा ही नहीं हो जाता, इसमें खर्च होते हैं। हम बोल देते हैं, हम जितने आसानी से हमें मिल जाती है, वो चीज़ें करने के लिए कंपनी को टाइम लगता है। माने उसके प्लानिंग करने होते हैं कि हमको करना क्या है, कौन सी दिशा में जाना है। तो ये 2 ढाई महीने में हम सबको अभी क्या मिला, एक वेबसाइट मिला, ट्रेजर फंड के रूप में मिला।
ट्रेजर फंड के रूप में क्या मिला और मिला कि आपका ओल्ड फंड में जितने भी पड़े थे सब के सब जो है स्टेक के एनएफटी के रूप में पड़ा हुआ है। आप वहां से एनएफटी को आप क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं और उसको विड्रॉवल भी कर सकते हैं। कंपनी जो है एयर ड्रॉप जो है वो चालू किया, डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया। 5000 टोकन पहली बार जो है आपका वेबसाइट पर देने का काम किया। फिर उसके बाद 3000 टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आप सबको और हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि एयर ड्रॉप को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कंपनी को करोड़ों रुपया का बीएनबी खर्च करना पड़ा है। करोड़ों रुपया का बीएनबी खर्च करना पड़ा है, ये बात सत्य है। आप इसके ब्लॉकचेन को, ट्रांजैक्शन को आप चेक आउट कर सकते हैं। जब किसी के ट्रांजैक्शन को कौन क्या कर रहा है उसको आप ट्रैक कर रहे हैं, दैट मीन्स वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो पारदर्शी होता है, वो आपको छुपा के कोई काम नहीं कर रहा है, आप भी देख सकते हैं, उसके ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। तो इतने रुपया खर्च कर दिया कंपनी ने, तो क्या स्कैम करने के लिए किया है? अपने पॉकेट से खर्च कर दिया। भागना होता तो 2.5 महीना पहले ही भाग जाता। इतना डेवलपमेंट करने की क्या जरूरत थी? दम पूर्ण रूप से नेगेटिव में बात कर रहा हूं कि जाना ही होता तो 2.5 महीने पहले चला जाता। क्या जरूरत था ट्रेजर फंड में? फिर 20 दिन 25 दिन इन्होंने विड्रॉवल यूएसडीटी में भी दिया। कंपनी कहा है कि हम जब तक एयर ड्रॉप देंगे तब तक जो है हम पूरा का पूरा काम जो है टीएफटी में ही करेंगे। ये कभी भी नहीं कहा है कि यूएसडीटी में विड्रॉवल नहीं देंगे। ये कहा कि हमारा जो काम है हम पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम का कोर असेट बनाना चाहते हैं, फ्यूचर असेट बनाना चाहते हैं टीएफटी का, तो इस पर तो काम करना पड़ेगा ना। और तो इसको काम करने के लिए कंपनी काम कर रही है, एयर ड्रॉप दे रही है, इसको 15% देना है तो देना है। इससे क्या होगा? उससे ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन होगा होल्डर बढ़ेगा, होल्डर होगा तो उसको बड़े एक्सचेंज पर लाने में आसानी होगी, एक्सेप्ट तुरंत करेगा, क्योंकि यही सब चीज को देखा जाता है। इसके व्हाइट पेपर को पढ़िए, ब्लॉकचेन की चर्चा किया है, ट्रेजर चेन .xyz इसका ब्लॉकचेन है। इन्होंने एक अपना चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर बताने का प्रयास किया था कई दिन पहले कि हम जो ब्लॉकचेन जो ला रहे हैं ना वो बेहतर है। बेहतर किस मामले में है? उन्होंने 3 ब्लॉकचेन से चर्चा किया था, तुलना करके बताया था। इथेरियम से किया था कि देखिए इथेरियम का टीपीएस कितना है, ट्रांजैक्शन पर सेकंड कितना उसका है। तुलना किया सोलोना से, किया तुलना किया बाइनेंस के ब्लॉकचेन से, तुलना किया कि देखिए उस सब का स्पीड कितना है। जहां पर इथेरियम का 13 ट्रांजैक्शन है, बीएनबी का आपका 2200 है, सोलोना का 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है, जबकि ट्रेजर चेन का जो ब्लॉकचेन जो है, इस अब ट्रेजर एनएफटी का ब्लॉकचेन जो है उसका स्पीड 80,000 है। ये तुलना क्यों कर पा रहा है कि हम उससे बेहतर हैं। इसको काम करने के लिए टाइम लगता है। अभी ब्लॉकचेन पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं है, अभी हम टोकन पर हैं। और टोकन क्या होता है हम चर्चा भी किए हैं, आपको मालूम भी होगा कि टोकन जो होता है दूसरे ब्लॉकचेन पर बना हुआ होता है। अभी ब्लॉकचेन पर बन के जाएगा तो कॉइन बनेगा, फिर मेननेट कॉइन होगा, तो इसको में टाइम लगता है भैया। अभी एक्सचेंज पर भी नहीं आया है, अभी सिर्फ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आया है। तो बातों को समझना है, हमको करना क्या है कि इस चीज को, विड्रॉवल वाला चीज को माइंड में कितना दिन तक बैठा के रखते हैं, यही आपका स्ट्रेस का कारण बनेगा, यही आपकी पैनिक का कारण बनेगा। हमें विड्रॉवल की जरूरत नहीं है, हमें भी जरूरत है, हर किसी की जरूरत है। जितना आपकी जरूरत है हमें भी जरूरत है, हर किसी की जरूरत है, हर कम्युनिटी की जरूरत है पैसा को। लेकिन एक कंपनी जो है वो डिपॉजिट विड्रॉवल वाला अब नहीं रही,
पूर्ण रूप से ये क्रिप्टो करेंसी में मूव कर चुकी है। और क्रिप्टो करेंसी में मूव करी है तो इसमें तो कई एक पार्ट होते हैं, डेवलपमेंट के पार्ट होते हैं, जिस प्रोसेस से होकर गुजर रही है। अब उसको गुजरना ही होगा। ये कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया की कंपनी नहीं है, ये अमेरिकन कंपनी है। अमेरिका से चलकर कई एक देशों से होकर गुजरा हुआ है। 75 देशों में हम लोग बोलते हैं, चिल्लाते हैं, है। तो जो कंपनी एक देश से दूसरे देश में जाती हो बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, तो वो एक कंपनी नहीं होता, उसको नाम दिया जाता है, कॉर्पोरेट कहा जाता है। कॉर्पोरेट का नाम सुने होंगे। तो ये कॉर्पोरेट जगत का है और कॉर्पोरेट को कंपनी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि गली के लोग क्या कर रहे हैं, इस देश के लोग क्या कर रहे हैं। आप मारिएगा स्ट्राइक, मारिएगा कुछ तो इंडिया में बैन कर देगा, काम खत्म, बाजार है और देशों में चलते रहेगा। ये सिचुएशन हो सकता है, लेकिन जो कंपनी को करना है वो करके ही रहेगा। आप कितना प्रयास करेंगे, नहीं होगा। इसलिए ये सब कहने का और बताने का मेरा मकसद एक ही है कि आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, टाइम दीजिए, वेट कीजिए, वेट कीजिए, वेट कीजिए। अभी सिचुएशन क्या है, अधिक से अधिक टीएफटी टोकन का अर्न करने का है। दिमाग कहाँ पर लगाना है, टीएफटी टोकन को अर्न करने पर है। बार-बार कंपनी कर रही है, टीएफटी पर फोकस कर रही है। इस चीज पर हमें और आपको ध्यान देना होगा। अगर इन चीजों को आप देखेंगे, आप समझेंगे, तो माइंड बड़ा खुश होगा, खुशनुमा होगा। तो जो आप जिंदगी में काम करने जा रहे हो, बड़ी मजा से करेंगे। लेकिन यही चीज को लेकर बैठ जाइएगा, दिन भर इसी का लेकर चर्चा करते रहेंगे कि बिटावर रोक दिया, बिटावर रोक दिया, तो आप मान के चलिए कि एक गिलास और उसके आधा पानी को आप एक दिन तक पकड़ के रखे हैं, तो आपके स्ट्रेस आएगा, आपके हाथ काम नहीं करेंगे, पैरालिसिस कर मार देगा। आपको माइंड को पैरालिसिस मार देगा। बात को मान के रखिए। कितने लोग 2 से ढाई महीना पहले जो सोशल मीडिया पर प्रचार चला, ये पेपर का एडिटिंग इधर से उधर हुआ, उसके कारण कितने लोग का नुकसान है। कितने लोगों ने अब यूजर आईडी को भूल गया, पासवर्ड को भूल गया, नुकसान किया हुआ, 5000 टोकन नहीं लिया। 3000 टोकन का बिल आज भी नहीं उन्होंने लिया। जिन्होंने ने सही वक्त पर टाइम पर अपने आप को एक्टिव रखा, 5000 और 3000 को डाल के 8000 बनाया, आज उनका आईडी खुल रहा है। तो टाइम टू टाइम एक्टिव रहना होगा। नहीं एक्टिव रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, परेशानी आपके साथ निकल के चला जाएगा। अभी तो टाइम टू टाइम इसलिए दे रही है, एयर ड्रॉप बढ़ा रही है कि उसको एयर ड्रॉप देना है, तो जितना उसको देना है, देना ही है। उतने टाइम में समाप्त नहीं हुआ तो बढ़ावे करेगी, क्योंकि उसको होल्डिंग बढ़ाना है, उसको ट्रांजैक्शन बढ़ाना है। ये सब तभी होगा जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तब होगा। ये पार्ट है, ये जो कर रही है कंपनी, वो पार्ट है क्रिप्टो करेंसी का। ऐसा ही होता है, ऐसा ही सबने किया है। इससे क्या होता है, कंपनी का क्या होगा कि कहीं न कहीं एक फंडिंग भी प्राप्त होगी। बीएनबी जब डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, तो जून से शुरुआत किया था और 3 जुलाई तक किया था। 1.5 महीना तक डिस्ट्रीब्यूट किया था और उसके जरिए $15 मिलियन इकट्ठा किया था। 15 मिलियन डॉलर इकट्ठा किया था बीएनबी, और तब जाके जुलाई में ही अगस्त में बाइनेंस नाम की एक्सचेंज की स्थापना किया था उसी पैसे से। तो ऐसा कर रही तो कौन गलत कर रही है, ये पार्ट है। होने दीजिए, इस सिचुएशन को होने दीजिए, जाने दीजिए। कुछ नहीं कर सकते, इसलिए माइंड के आप स्ट्रेस पे न लाइए। आपका माइंड जो है, आपका माइंड सही रहेगा तो परिवार के साथ सही जी सकते हैं, आप खुद अच्छा जी सकते हैं। नहीं तो जो भी काम करना रहेगा, आप किसी से भिड़ जाएंगे, अपने सीनियर के साथ भला बुरा कह देंगे। तो ये सिचुएशन से गुजर के लाना है हमें। और आपको करना क्या है कि ट्रेजर फंड में आप जाएंगे, ट्रेजर फंड के वेबसाइट पर जाइए और अर्न सेक्शन में जाए, और अर्न सेक्शन में जाने के बाद आपको वहां पर अध्ययन करना है। क्या अध्ययन करना है कि हमें जो है
यहाँ पर कितना टोकन साल भर में कमाना है, हमें साल भर में कितना कमाना है, ये चीज को देखना होगा। देखिए मैं दिखाने का प्रयास करता हूं, देख रहे होंगे, ये दिखाई दे रहा होगा। मैंने अर्न में टोकन को लगाया है, देख सकते हैं चारों सेक्शन को मैंने भर के रखा है। 360 दिन के लिए 1 लाख टोकन को लगाया है, 90 दिन के लिए 25,000 टोकन को लगाया है और 30 दिनों के लिए 25,000 लगाया और 10 दिन के लिए 25,000 टोकन लगाया है। ये 360 दिन में लगाने का मेरा एक ही विचार था, मेरा यही प्लानिंग है, क्योंकि जो टोकन मेरे हाथ में रहेगा वो कंट्रोल जो होगा हमसे दूर हो जाएगा। 1 लाख टोकन को अभी हम बेचेंगे तो $100 मिलेगा या उससे भी कम अभी मिल सकता है, अभी के वर्तमान के रेट से मिल सकता है। क्योंकि एक मानवीय एक स्वभाव होता है व्यक्ति के अंदर, कोई चीज को दिखता है, दिखाई देता है, वो चीज जहां कुछ आपको फायदा वाला चीज होते रहेगा, आप तुरंत उसको ग्रैब करना चाहेंगे, तुरंत उसे हासिल करना चाहेंगे। 1 लाख टोकन मेरे पास रहता, ट्रस्ट वॉलेट पर रहता, कुछ दिन पहले जो है वो रेट बढ़ा था, 250% गया था, हम तुरंत बेच देते, $300 कमा लेते। कितना होता? $300। $300 का पैसा कितना होता? 30,000 रुपया होता। 30,000 रुपया कुछ दिन में खर्च हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या जाता है, 1 लाख टोकन मेरा चला जाता। और फिर अब 1 लाख टोकन कमाने के लिए हमको परेशानी झेलना पड़ता, क्वांटिटी ही खत्म हो गई, हमारे एसेट ही खत्म हो गए। अगर इसको हम होल्ड करके रखते हैं तो आप देख सकते हैं, एक तो 1 लाख टोकन जो है हमको कितना देगा, आपको देगा 11,39,250, सारा का ये दिया है, टोटल मिला के ऐड किया है। थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, मेरा बताने का सिर्फ और सिर्फ मतलब जो है एजुकेट करना है। 1 लाख टोकन को लगाते हैं तो वहां पर जो है हमको टोटल मिला के 11 लाख टोकन मिलेगा, 11,39,250 और थोड़ा सा जीरो हो गया, 11 लाख मान लेते हैं टोटल। चलिए राउंड फिगर पर 11 लाख हमको मिलेगा साल भर के बाद। हम चाहकर भी इस टोकन को नहीं निकाल सकते हैं, अर्न सेक्शन में डालते हैं तो टाइम समाप्त होने के बाद ही आपको मिलेंगे। एकदम इतना रेट जाए, इतना रेट रहे तो हमको $550 मिलेगा। 3 जीरो के बाद 5 हो डॉलर हो जाए तो $550 होगा, $50,000 रुपया मिलेगा। अभी कितना मिलेगा? $100 से भी कम मिलेगा। ठीक, इसमें से 1 जीरो मात्र खत्म होता है, 3 जीरो में से 1 जीरो खत्म होता है तो $5500 बनते हैं, मतलब 5.5 लाख रुपया बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्रिप्टो है, कुछ भी हो सकता है, रेट डाउन भी हो सकता है, जा भी सकता है, तो हम दम डाउन से शुरू कर रहे हैं। ई जाता है, 1 जीरो और समाप्त होता है तो ये 55,000 जाता है। कितना जाता है? 55,000, 55 लाख बन गया। दशमलव के बाद 05, क्योंकि टोकन उतना है, वो तो मिलना ही है, प्राइस हमारा हाथ में नहीं है, लेकिन टोकन तो मेरे हाथ में है, क्वांटिटी तो मेरे हाथ में है। यह चीज जो है 55,000 मिलेगा। अगर यही टोकन का रेट $0.5 हो गया, आधा डॉलर हो गया, तो समझ सकते हैं कितना है, $5,50,000 बनेगा। $5,50,000 बनेगा, मतलब अभी का रेट जो है बिटकॉइन का वह $1,00,000 प्लस है, $1,00,000 प्लस है। अभी के हिसाब से मैं 5 बिटकॉइन खरीद सकता हूं।
ये भी है पावर। अब बिटकॉइन के बारे में कभी सेशन में मैं बताऊंगा कि आने वाले समय में वो उसका रेट कहां पर तक जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक बिटकॉइन का ही सेशन दूंगा। तो हम शुरू से लेकर जैसे जिस दिन से जन्म लिया है आज तक का पूरे रिकॉर्ड के साथ बात करेंगे आपके साथ। ये भी संभव है, ये होगा आपका। गलती से ए वाला हो गया तो क्या होगा, और होना ही है। जिस तरह का कंपनी का स्ट्रेटजी है, जिस तरह से इसका व्हाइट पेपर है उसी के अनुसार काम कर रहा है। $1 को टच करेगा तो 11 लाख डॉलर बनेगा, मतलब 11 करोड़ रुपया होता है। फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे हम। एक सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन, एक प्लानिंग से आप कुछ कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में ऐसा होता है, ये मौका मिला है। इसके लिए आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप पॉकेट से खर्च मत कीजिए। जो चीज मिला हुआ है उसी चीज को, डिसीजन को साथ लगाना है और लगा के इसको लागू करना है। लागू करना ना करना आप ही के हाथ में है। जूम सेशन जो है सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड को एजुकेट करती है। यहाँ कभी भी फोर्स नहीं करती है कि आप घर से पैसा लीजिए, सोना चांदी लीजिए, जमीन बेचिए, क्रेडिट कार्ड से पैसा लीजिए, उधार लेकर पैसा लेकर लगा दीजिए। लगाए आप पल गए हो के सिचुएशन और कुछ बिगड़ गया तो आप पैनिक में होते हैं, अवश्य ही साथी पैनिक में होते हैं। वो काम नहीं करना है। जो आपके पास है उसी को यूटिलाइज करती है। आपके पास एनएफटी पड़ा हुआ है, एनएफटी को स्टेक में डालिए, वहां से 2FT टोकन आता है, उसको फिर अर्न में जाइए। अब सब जगह हो जाता है तो आप फिर धीरे धीरे वहां से निकालिए भी। कुछ दिन के बाद एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। एक्सचेंज पर लिस्ट होगा तो आप वहां पर अच्छे दाम पर बेच भी सकते हैं। मौका देखिए, है ना। इसीलिए सेशन को रखा जाता है कि आप इसके बारे में थोड़ी थोड़ी तो जानकारी लेना शुरू कीजिए। अब जानकारी ही नहीं होगा तो क्या होगा, आप अपलाइन को हमेशा कोसते रहिएगा। हमेशा आप अपलाइन के कहने वाला कहानी खत्म है। ये पूर्ण रूप से जो है आप पर डिपेंड आ गया है। ये जो है आप पर डिसीजन लेना होगा, खुद को डिसीजन लेना होगा, खुद को एजुकेट करना होगा, खुद को सीखना होगा कि कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है। अभी तो एक छोटा प्रोसेस है, कल होकर जो है कंपनी का मिनिट कॉइन बनेगा, कॉइन में कन्वर्ट होगा, तो उस स्थिति में भी प्रोसेस करना होगा। टोकन को कन्वर्ट करने आना चाहिए। अब कहिएगा कि सब काम अपलाइन कर देगा, कहां से करके देगा। ये अपना अपना चीज है, आपकी संपत्ति है, आप इसको कैसे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे आप पर डिपेंड है। अपलाइन का काम था ज्वाइन करवा देना, उसको में एजुकेट कर देना, चलो कहां पर दिक्कत है उसको बता देना। अब इतने प्रोसेस हो रहा है, आप आपकी संपत्ति आ गई है। अब संपत्ति को कन्वर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे आप पर डिपेंड करता है। जैसे बहुत साथी लोग 5000 टोकन को लिए कहा गया था तो उनके दिमाग में बैठ गया क्या, ये खत्म हो गया, बंद हो गया, नहीं लिए। नहीं लिए तो नतीजा क्या, उनकी आईडी आज भी वीरान पड़ी हुई है। और जिस व्यक्ति ने आज एक्टिव रहे उनका 5000 3000 टोकन फ्री से ही कंपनी उसको एक्टिवेट करवाती। तो एक्टिव रहना होगा, एक्टिव रहेंगे तो बड़ा पैसा बना पाएंगे। कहने का एक ही मतलब है कि आप इसको किसी भी तरह से टीएफटी टोकन को अर्न करना है, ठीक है, और इसी में से निकालना भी है। तो एजुकेट बनना है।